जहां सदियों से एक ही परंपरा का निर्वहन हो रहा है, उसको आपने 2017 से बदल दिया। अब उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोग वहां घूमने जा रहे हैं वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं, वो बुग्याल से होकर जा रहे हैं। बुग्याल नष्ट हो गया। बुग्याल नष्ट होने से 5-5 फीट गहरी नालियां बन गई हैं पूरे उसमें, और मंदिर भी हमारा लगभग 6 डिग्री के आसपास झुक चुका है। तो आपदा अधिकारी रुद्रप्रयाग, उनका भी रिटर्न में स्टेटमेंट है कि बुग्याल नष्ट हो चुका है तुंगनाथ मंदिर से ऊपर 400 मीटर का। अब वन विभाग ने पैसे लेकर लोगों को भेज दिया घूमने, लेकिन जो उस धाम की मर्यादा थी उसको नष्ट कर दिया। यहाँ ये मंदिर है, ये दिख रहा तुम्हें, यहाँ मंदिर है। तुम्हें दारू मंदिर में दारू पीते तुम्हारे यहाँ? कहाँ से हो? अब हमारा जो बड़ा दबाव है वो तुंगनाथ पर जा रहा है, रुद्रनाथ पर जा रहा है, मदमहेश्वर पर जा रहा है, कल्पेश्वर पर जा रहा है, और जो 4 बद्री हैं उन पर जा रहा है बहुत, और वहाँ बहुत बड़ा हो हल्ला होने जा रहा है। और जितना पॉलीथीन है, जितनी बोतलें हैं पानी की और शराब की, वो सब आपको तीर्थ यात्राओं में पड़ी मिलती हैं। लोग पिकनिक मनाने गए, घूमने गए, वो दर्शन के लिए नहीं गए, तो वहाँ पर शराब, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं, जैसे लेडीज़ के वो पैड वगैरह मिलते हैं, कॉन्डोम्स वहाँ पे मिलते हैं, बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, लोग यहाँ पे दर्शन के लिए नहीं, सिर्फ एंजॉय के लिए आ रहे हैं। यूँ पर्यटक से बहुत नुकसान है वो। अब नौबत यानी मैं आई आवे कि केदार के वही तुंगनाथ वही चलो अगर रोकने लोगों लगे का। इन 25 सालों में हमने तीर्थाटन का कोई भी तत्व पर्यटन में नहीं जोड़ा है, लेकिन पर्यटन के जितने अवगुण हैं वो सब के सब हमने तीर्थाटन में जोड़ दिए हैं। हिमालयन थार सैकड़ों की संख्या में घूमते थे। आपको नॉर्मली मंदिर के आसपास सारे में मोनाल दिख जाते थे। हमने कस्तूरी हिरन भी देखे हैं, लेकिन आज आपको डार्बिशर रोज फिंच नेस्ट में बैठी हुई है, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो नेस्ट छोड़ के भाग रही है। आज तो हमें उन चिड़ियों के दर्शन हो रहे हैं, आने वाले समय पता नहीं उनके दर्शन होते या नहीं होते हैं। तो ये नेचर के मामले में जो है चोपता तुंगनाथ जो बर्बाद कर दिया है, ये 6 महीने जो पट बंद के बाद जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, उसके कारण खत्म हो रहा है ये। और 6 महीना में गौर हो जाए, 6 महीना में बुझा हो जाए। अब ये न प्रकृति यात्री वोण से ये सर बुझा के खत्म होगी। पानी जहाँ से बाबा को जल आता है, जब लोग वहाँ जाते हैं उनको नहीं पता है कि ये कहाँ से बाबा का जल आता है, वो वहाँ पर शौच कर रहे हैं, लैट्रिन है वहाँ पर की। हम तो 2017 से लिखित में कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ न जाने दिया जाए। जब हम तो मर नाखून पर जब 8 घूमचा मुँह तो नाखून पर भी 8 नहीं चंचो, और आज ये सब अब जो कुछ वो 8 अब कोई प्रतिबंध नहीं है। जो पूरा तुंगनाथ धाम का बुग्याल खत्म हो रहा है, जो मंदिर झुक रहा है, जो पानी आ रहा है पीछे से मिट्टी के साथ, उसके लिए पूर्णतः जो जिम्मेवार है वो वन विभाग उत्तराखंड है। वो लोग अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ट्रैक नहीं है, ये तीर्थ है। एक हाथ में जूते पकड़े हैं और दूसरे हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करने जाते हैं। छोटे लालच के लिए हम अपने धाम को नष्ट नहीं होने देंगे। 6 महीने जब बाबा शीतकाल गद्दी स्थल मक्कू मठ में विराजमान होते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार से व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहना चाहिए। शिव की भूमि हिमालय, अन्य देवताओं से अलग। शिव वैराग्य, ध्यान और ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन को साधने के लिए एकांत में वास करते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के हिमालय में मौजूद पंच केदारों के द्वार शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। लोक श्रुति और पुराणों में कहा गया है कि शिव हर शीतकाल के कुछ महीनों में गहन ध्यान में चले जाते हैं। उन महीनों में वे हिमालय की गोद में और अधिक एकांत चुनते हैं। बाहरी आवाजें शांत हो जाती हैं, सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं और मन भीतर की ओर मुड़ जाता है। इस समय पर्वत एक पवित्र चादर से ढक जाते हैं।
जिससे शिव के साधना स्थल और भी दिव्य दिखते हैं। उत्तराखंड के पंच केदारों के द्वार शीतकाल में बंद हो जाना केवल मौसम का नियम नहीं है, यह श्रद्धा और सम्मान का संकेत है। श्रद्धालु समझते हैं कि इन 6 महीनों में महादेव का ध्यान भंग न हो, इसलिए वे इन स्थानों को अकेला छोड़ देते हैं। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जब हिमालय सोता है तब देव भी भीतर की ओर लौटते हैं और बाहर हरे भरे बुग्याल गहन बर्फ के नीचे सुस्ताने लगते हैं। जड़ी बूटी, पक्षी और तमाम जीव जंतु सभी गहन निंद्रा में चले जाते हैं और प्रकृति अपने आराध्य के उठने का इंतजार बसंत तक करती है। लेकिन हजारों सालों से चला आ रहा ये अघोषित नियम मानो अब इंसानों ने तोड़ दिया है। अब वो महादेव को शीतकाल में भी सोने नहीं देना चाहते। उसने बुग्यालों को तहस नहस कर दिया है और इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहा है तुंगनाथ। दुनिया में महादेव का सबसे ऊंचाई पर मौजूद एक मठ जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद है। ये उत्तराखंड के पंच केदार में से एक है। तुंग का मतलब होता है भुजा। पुराणों और लोक श्रुतियों में कहा गया है कि यहाँ शिव के हाथ हैं। मठ से भी ऊपर चंद्रशिला मौजूद है। ये पूरा इलाका खूबसूरत हरे भरे बुग्यालों के लिए भी प्रसिद्ध है। पहले अन्य मठों की तरह तुंगनाथ में भी श्रद्धालु केवल गर्मियों में ही दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब 12 महीने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। इस मंदिर के आसपास इन दिनों उजड़ चुके हिमालय बुग्यालों यानी घास के मैदानों को दोबारा उगाने का काम चल रहा है। कभी मोनाल, हिमालय थार और दुर्लभ कस्तूरी मृग का सुरक्षित आशियाना रहा ये मखमली बुग्याल अब दम तोड़ चुका है और इसकी वजह है ओवर टूरिज्म। लाखों इंसानी कदमों ने उच्च हिमालय के इस मौजूद नाजुक इकोसिस्टम को लगभग कुचल कर रख दिया है। लेकिन इस ओवर टूरिज्म से केवल महादेव की निंद्रा में खलल नहीं पड़ रही, बल्कि कई और भी हैं जिन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जहां सदियों से एक ही परंपरा का निर्वहन हो रहा है, उसको आपने 2017 से बदल दिया। अब उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं, वो बुग्याल से होकर जा रहे हैं। बुग्याल नष्ट हो गया। बुग्याल नष्ट होने से 5-5 फीट गहरी नालियाँ बन गई हैं पूरे उसमें, और मंदिर भी हमारा लगभग 6 डिग्री के आसपास झुक चुका है। अब वन विभाग ने पैसे लेकर लोगों को भेज दिया घूमने, लेकिन जो उस धाम की मर्यादा थी उसको नष्ट कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पर लोग गए, लोग पिकनिक मनाने गए, घूमने गए, वो दर्शन के लिए नहीं गए। कम से कम 15 क्विंटल से ऊपर हम वहाँ से कूड़ा उठा के लाए, और कूड़ा भी ऐसा कूड़ा था वो जो आपकी सोच से भी परे होगा है। उसमें जैसे लेडीज़ के वो पैड वगैरह मिल रहे हैं, कॉन्डोम्स वहाँ पे मिल रहे हैं, बियर की बोतलें, दारू की बोतलें। लोग यहाँ पे दर्शन के लिए नहीं, सिर्फ इंजॉय के लिए आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए और जाइए, और जो अपने साथ आप कूड़ा कचरा लेके आते हैं वो भी प्लीज़ अपने साथ ले जाइए। तुंगनाथ मंदिर से और चोपता तक का जो 1 किलोमीटर का बुग्याल है वो 3 पार्ट में नष्ट हुआ है। पानी जहाँ से बाबा को जल आता है, जब लोग वहाँ जाते हैं उनको नहीं पता है कि ये कहाँ से बाबा का जल आता है, वो वहाँ पर शौच कर रहे हैं, लैट्रिन है वहाँ पर की। तो हमारा जो पक्ष है वो सिर्फ मंदिर से संबंधित, कि जो हमारे स्कंद पुराण में वर्णित क्षेत्र है, जो भगवान जी का क्षेत्र है, अगर वो 6 महीने बंद है तो वो बंद रहना चाहिए। अगर इतना बड़ा मास मूवमेंट वहाँ पर होगा, इतना बड़ा जिसको कहेंगे कि रश वहाँ पर होगा, तो आप देखेंगे कि बुग्याल की घास खत्म हो जाएगी, जड़ी बूटियाँ खत्म हो जाएंगी, बुरांस पर भी दबाव जाएगा, बाँझ पर तो जा ही रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती इसके साथ जुड़ी हुई है कि मोनाल का वो इलाका है, हमने मोनाल को डांस करते हुए देखा, भालू का वो क्षेत्र है, हिमचितुआ का वो क्षेत्र है, स्नो लेपर्ड का, और बहुत सारे और पक्षियों का वो क्षेत्र है। उन सबके जीवन को भी, अस्तित्व को भी यह संकट में एक तरीके से लाएगा।
तो ये नेचर के मामले में जो है चोपता तुंगनाथ जो बर्बाद कर दिया है, ये 6 महीने जो पट बंद के बाद जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, उसके कारण ख़त्म हो रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं नेचर के। केवल सहूलियत ही मत देखिए ना उसको, इसके सहूलियत मिल रही है, उसको ये भी देखिए इससे नुकसान कितना है। डार्बिशर रोज फिंच नेस्ट में बैठी हुई है, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो नेस्ट छोड़ के भाग रही है। आज तो हमें उन चिड़ियों के दर्शन हो रहे हैं, आने वाले समय पता नहीं उनके दर्शन होते या नहीं होते हैं। यो पर्यटक से बहुत नुकसान है वो। पहले बोल है कि भगवान भोले बाबा 6 महीना 6 जन्म शीत निंद्रा मारो ना, और अब तक कुछ नहीं समझना। चलो चौबता तय जोन पर उब तो ना जोन उब जानो चंद्रशिला जानो कबर बोल कि यू चे बंद देवी वन और वोणो भी छे वज्रपात वोणो हर साल तक घटना वणे लगी है। अब नो बात यानी मैं आई आवे कि केदार के वही तुंगनाथ वे चलो अगर रोकने लोगों लगे पर। और पंच केदारों को, पंच बद्रियों को आपने उनकी जो पवित्रता है वो बनाए रखनी है, तो आपको इस अतिरिक्त घुसपैठ से अपने को बचाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस विनाश की सबसे बड़ी कीमत वो चुका रहे हैं जिनकी जिंदगी पीढ़ियों से इन बुग्यालों के भरोसे थी। और 6 महीना गौर रोम जाए, 6 महीना बुग्याल रोम जाए। अब ये न प्रकृति वही यात्री वोण से वही सर बुग्याल खत्म हुई। जब हम तो रोम जा मर तक नाखून पर जब आटा घूम जा मुँह तो नाखून पर भी आठ नहीं चेंजो। और आज ये सब अब जो कुछ वही आठ जय अब ये कोई प्रतिबंध नहीं। अब तुंगनाथ मंदिर के पुजारी, स्थानीय ग्रामीण व व्यापारी मिलकर इस इलाके को दोबारा उसके पुराने प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने का काम कर रहे हैं। उनकी मांग है पुरानी परंपरा की वापसी, यानी तुंगनाथ और चंद्रशिला को सर्दियों के 6 महीनों के लिए इंसानी आवाजाही से पूरी तरह मुक्त रखा जाए, ताकि प्रकृति खुद को हील कर सके। सबसे पहले हमने पूरी भूमि का रिस्क एनालिसिस किया, पूरे उसका गैप एनालिसिस किया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्टेप से हम इसको बचा सकते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में कि हमको किस चीज़ को बचाना है, जो अभी बचा हुआ है, जिसको नुकसान हो रहा है लेकिन हम इसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो वो 50 मीटर का पार्ट था, उसको हमने, ताकि पानी का कटाव, हमने पानी का बहाव मोड़ दिया कि उधर कटाव ना हो। दूसरे पोर्शन में हमने देखा कि इसमें घास उग सकती है, घास नष्ट हो गई लेकिन उग सकती है। तो उसमें हमने क्या किया है, रस्सियों का जाल बनाया है और उस जाल के नीचे अब हम चटाई रख रहे हैं, बांस की चटाई, ताकि वहाँ पर उमस हो जाए, गर्मी रहे और उसको थोड़ा समय मिले जड़ पकड़ने में। तीसरा पोर्शन ऐसा है कि वो डैमेज हो चुका है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसमें पुश्ते बना रहे हैं, वहाँ से रास्ते गायब हैं तो रास्ते बना रहे हैं। हमारा विरोध नहीं है, हमारा जो है एक रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से, शासन से, कि जब बाबा के पट बंद होते हैं, जब तुंगनाथ जी के पट बंद होते हैं, बाबा शीतकाल गद्दी में आ जाएं मक्कू मठ में, तो तुंगनाथ धाम में प्रत्येक व्यक्ति का जो आवागमन है वो प्रतिबंधित हो। लेकिन तुंगनाथ के पर्यावरण को बचाने की इस कोशिश ने एक बड़े टकराव को भी जन्म दिया है। बहुत से स्थानीय व्यापारी इस 6 महीने की रोक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। रोजगार और पर्यावरण के बीच की ये बहस तुंगनाथ से निकलकर अब पूरे हिमालय में फैल चुकी है। विशेषज्ञ इसके गंभीर परिणाम भविष्य में भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अब अगर हम नैनीताल और मसूरी का जैसा हो हल्ला बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या अन्य तीर्थों में या पंच केदारों में, पंच बद्रियों में या में करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो पवित्रता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उनका हाल वही हो जाएगा जो हमारे हिल स्टेशनों का है। बल्कि आप बुलडोजर ले जा करके आपने ऑलरेडी बद्रीनाथ और केदारनाथ को आधा तो नष्ट कर ही दिया है, क्योंकि वो दोनों जगह हैं मोरेन पर है, और मोरेन कभी भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वहाँ आप हैवी कंस्ट्रक्शन करें, वहाँ प्रकृति के खिलाफ जाएँ। ये ठीक है कि अभी कोई चोरवाड़ी ताल टूटने के लिए नहीं है, लेकिन हिमालय किसी भी तरीके का ध्वंस पैदा कर सकता है अगर उसके आप इस तरीके के खिलाफ जाएंगे।
तो अब हमारा जो बड़ा दबाव है वो तुंगनाथ पर जा रहा है, रुद्रनाथ पर जा रहा है, मदमहेश्वर पर जा रहा है, कल्पेश्वर पर जा रहा है और जो 4 बद्री हैं उन पर जा रहा है बहुत। और वहाँ बहुत बड़ा हो हल्ला होने जा रहा है। और जितना पॉलीथीन है, जितनी बोतलें हैं पानी की और शराब की, वो सब आपको तीर्थ यात्राओं में पड़ी मिलती है। जमुना में आप साड़ियों का सिलसिला देखेंगे, हमने अस्कुटा रखुट अभियान में देखा। तो अभी भी मौका है कि हमारी सरकार को, हमारे नौकरशाहों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को अकल आए कि ये पवित्र तीर्थ है और इसमें बहुत बड़ा विश्वास हमारे समाज का है और बहुत सारे और धर्मों को मानने वाले लोग भी हमारे इन तीर्थों में आते हैं। तो इनको, इनकी पुरानी पवित्रता को कायम रखने के लिए ये कोशिश की जाए कि वहाँ टूरिज्म की जैसी, टूरिस्ट स्पॉटों की जैसी घुसपैठ न हो, जैसे कि नैनीताल में, जैसे कि मसूरी में, जैसे कि देहरादून में, और इवन जैसे हमारे यहाँ ये बिल्कुल कैंची धाम को भी लगभग इसी तरीके का बना दिया है, वहाँ होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई न कोई नीति निर्देशक तत्व या सूत्र बताए जाने चाहिए जिससे वो पॉलिसी संचालित हो और इन जगहों की सैंक्टिटी जो है वो बची रहे। आज तुंगनाथ ही नहीं बल्कि पूरा हिमालय विकास और विनाश के बीच की बारीक लकीर पर खड़ा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इस लकीर पर संतुलन बनाने की है। फैसला अब हमें करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाना चाहते हैं। एक ऐसा हिमालय जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाए, या एक ऐसी उजड़ी पर्वतमाला जो कभी हिमालय हुआ करता था।